सरकारी मंडियाँ खत्म हो जाएगी ऐसे तो, और वो मंडियाँ खत्म होगी तो किसके पास जाएगी? अंत में कहीं ना कहीं वो मंडियाँ भी अडानी और अंबानी को बेच दी जाएगी निजीकरण के नाम पर। और हमें गारंटी दे दो भाई, गरीब का नाश नहीं होगा। किसान आंदोलन कोई 60 दिन से लगातार चल रहा है। देश भर के अंदर पंजाब और हरियाणा से प्रारंभ हुआ, दिल्ली के रास्ते और मुंबई और पूरे देश के अंदर फैल गया, परंतु सरकार एक भी कदम पीछे हटने को राजी नहीं। आए दिन नए एक आश्वासन दिए जाते हैं, पर उस पर आज के किसान को कतई विश्वास नहीं है कि सरकार इसमें खरी उतरेगी। 12 मीटिंगें होने के बावजूद भी किसान अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसान अभी भी सरकार के किसी भी विषय से संतुष्ट नहीं है। हम आपको एक गुड़गांव के किसान विजय यादव जी से मिलवाएंगे, वो इसके बारे में बताएंगे कि 26 जनवरी के साथ में जो किसान मोर्चा निकालने वाले हैं, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे पूरे दिल्ली के अंदर और 5 जगह से निकाली जाएगी, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। विजय जी, आप बताएंगे कि 26 तारीख को गणतंत्र दिवस वाले दिन जो किसान मार्च निकालने वाले हैं, रैली निकालने वाले हैं, उसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, ये काफ़ी समय से तैयारी चल रही थी और पिछले 60 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, परंतु इस तानाशाह और निरंकुश सरकार ने किसानों की एक भी बात अभी तक नहीं सुनी है। तो हमें भी अब समय आ गया है कि 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, एक राष्ट्रीय पर्व है, इस पर किसान एकता दिखाए। और मैं समझ रहा हूँ कि पूरे देश से जो किसान आ रहा है, एकता तो किसानों में है पहले से। हाँ है, तो पूरे देश से जो किसान आ रहा है, 3 से 4 लाख ट्रैक्टरों का जो एक अनुमान है, इतने लोग इतने ट्रैक्टर शामिल होंगे। और रही बात हरियाणा की, जैसा आपने पूछा, तो हरियाणा से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे पंजाब से किसान आए तो हरियाणा के किसानों ने पूरा साथ दिया है, हर तरीके से साथ दिया है। गुड़गांव जैसे शहर में आप देख रहे हैं पीछे कि धरना चल रहा है, जबकि ऐसे एक महानगर में जहां पूरा उद्योगीकरण हो चुका है, किसान नाम मात्र का है, परंतु फिर भी यहाँ के जागरूक लोग हैं और जो किसान हैं दूर दराज से आ रहे हैं और इस धरने में बैठ रहे हैं। तो समझता हूँ एक स्पष्ट संकेत है सत्ता। विजय भाई, आपको मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी में पहले रहे हैं, और आज आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये MSP और जो सरकार की 3 कृषि कानून है वो ठीक है या किसान ठीक है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो इसे हम कृषि कानून नहीं कह सकते। मैं थोड़ा बात को लंबे करूँगा, क्योंकि इन कानूनों को तीनों को मैंने देखा। व्यापार, कृषि व्यापार व वाणिज्य संवर्धन अधिनियम 2020, दूसरा कृषि सेवा अधिनियम 2020, तीसरा जो 1955 का कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इसमें कृषि का कहीं जिक्र नहीं है। अगर इसे कृषि कानून तब मानता मैं जब इसमें सिंचाई व्यवस्था के लिए, इसमें उन्नत बीज के लिए या उन्नत कृषि यंत्र के लिए, या कृषि को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है बढ़िया फसल या मिश्रित फसल द्वारा, वो कोई योजना नहीं है। सिर्फ तीनों कानून व्यापारियों के लिए है, और व्यापारी भी छोटे व्यापारी नहीं, बड़े कॉरपोरेट्स के लिए है। जैसे कृषि कानून कहना तो मैं समझता हूँ गलत है। और अगर आपके पास समय तो इसको विस्तार में बता सकता हूँ। हाँ, बताइए। जैसे पहला है व्यापार व वाणिज्य संवर्धन, कृषि व्यापार वाणिज्य संवर्धन अधिनियम 2020 है। उसमें इन्होंने जो APMC मंडी है, हमारी जो मंडी व्यवस्था चली आ रही है, लगभग देश में 7,000 मंडियाँ हैं, और जैसा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से 42,000 मंडियाँ होनी चाहिए पूरी कृषि उपज बेचने के लिए। उन मंडियों के पैरेलल जो इन्होंने प्राइवेट मंडियाँ खड़ी करने की जो इस कानून में प्रावधान दिया है, मैं समझता हूँ सरकारी मंडियाँ खत्म हो जाएगी ऐसे तो, और वो मंडियाँ खत्म होगी तो किसके पास जाएगी? अंत में कहीं ना कहीं वो मंडियाँ भी अडानी और अंबानी को बेच दी जाएगी निजीकरण के नाम पर। दूसरी बात ये कह रहे कि हम बिचौलियों से मुक्ति दिला रहे हैं, पर इसमें अंबानी और अडानी ने अपने बयानों में तो कहा है कि इस किसान आंदोलन से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? किसान आंदोलन से ताल्लुकात नहीं है, पर किसान कानून तो उनके लिए बने। किसान आंदोलन से ताल्लुकात नहीं होगा, पर किसान कानून उनके लिए है। अभी मैं पीछे पढ़ रहा था कि हिमाचल में अडानी के काफ़ी बड़े फार्म वेयर हाउस है, और वहाँ वो बड़े सस्ते में 10 से 12 रुपये या 15 रुपये किलो सेब खरीदते हैं, और फिर उन्हीं को पैक करके
150 से 200 रुपये बेचते हैं और फिर भी वो कहे कि हमारा इन कानूनों से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो देश को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सत्ता 6.5 वर्षों से इस देश से झूठ बोल रही है, वैसे ही उनके जो कॉरपोरेट लॉबी है अब उसने भी जनता को भ्रमित करके झूठ बोलना सीख लिया। जय जवान जय किसान का नारा हमारे भारत जब आज़ाद हुआ जब से चला आ रहा है, पर गणतंत्र दिवस पर एक तरफ जय जवान होगा और किसान होगा। अगर कहीं भी हलचल हुई, कुछ भी हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कि किसान का बेटा ही जवान है, पहले तो सत्ता को समझ लेना चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने आज परिस्थितियां पैदा की है कि किसान के सामने उनके ही बच्चे, उन्हीं के भाई जवान के रूप में खड़े हैं, वो मैं मानता हूँ कि जवान अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। पर कहीं ना कहीं अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए मैं जवान की बजाय केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि ये जो तानाशाह सरकार है, जिन्होंने पिछले 6.5 वर्षों में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे और अब जवान और किसान को इन्होंने आमने सामने खड़ा किया है। अगर कोई भी अनहोनी होती है, हालांकि किसान की तरफ से 2 महीने से कुछ नहीं हुआ और हम आशा करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर अगर होती है तो मैं समझता हूँ इसके लिए केंद्र सरकार, उसमें बैठे हुए गृह मंत्री विशेष रूप से जिम्मेदार है। कई जगह किसान पाए जा रहे हैं, किसानों के बीच में ऐसे लोग पाए गए हैं जो संदिग्ध लोग हैं, उनकी पड़ताल भी की गई है, तो उसको लेके आप जाएंगे? काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, किसानों ने पकड़े हैं। ये किसान जब आंदोलन आरंभ हुआ तो हमारे दक्षिण हरियाणा में इसकी आवाज़ नहीं उठाई, तो हमने मानेसर से लेकर दिल्ली तक कुछ लोगों ने पद यात्रा की थी 40 किलोमीटर की, ताकि दक्षिण हरियाणा का किसान जागरूक हो सके। तो उसी समय मैंने आपकी तरह एक मीडिया से बातचीत हुई थी, तो मैंने कहा था जो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं या संदिग्ध लोग हैं या असामाजिक तत्व जो घुसपैठ हुए हैं, वो भाजपा के लोग हैं, वो भाजपा या इनके जो संगठन है बाकी इनकी ही लोगों की घुसपैठ है, ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके और इनको बदनाम करके और इन पर पुलिसिया कार्रवाई करके इनको खदेड़ा जा सके। तो मैं जनता से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि अब जनता जाग जाए। ये 6.5 वर्षों से इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। कभी किसी को नौजवान साथी जब हमारे रोजगार की मांग, आप भी ट्रैक्टर लेकर कल निकलेंगे? हाँ बिल्कुल, हमने अभी गुड़गांव में एक 3 दिन पहले ट्रैक्टर यात्रा की थी, उसमें भी मैं ट्रैक्टर लेके आया था। और जो 26 जनवरी को परसों जो हम रेड करेंगे उसमें मैं खुद ट्रैक्टर लेके आया। गुड़गांव से जुड़ा विजय भाई एक अहम प्रश्न है। आप जानते हैं कि यहाँ पर यह गुड़गांव जो सीट है, सांसदीय सीट, यह भी भाजपा की है, जो कि यहाँ के राव इंद्रजीत यहाँ के राजा कहे जाते हैं। किसानों को अपने आप को मसीहा बताते आए हैं और गुड़गांव की जो विधानसभा सीट है वो भी एक भाजपा ही है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? उनका यहाँ पर किसानों के साथ में कहीं कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है। देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि गुड़गांव लोकसभा और गुड़गांव शहर जो विधानसभा है वो भाजपा की सीट है। तो कानून किसने बनाया? भाजपा ने। तो वो पार्टी से अलग नहीं जा सकती। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दक्षिण हरियाणा जो पिछले जब 1952 में पहला इलेक्शन हुआ तब से लेके आज 2021 में हम खड़े हैं, जब तक सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूम रही है। अब समय आ गया है, चीज़ें और परिस्थितियाँ बदल गई है। डेमोक्रेसी में कोई राजा नहीं होता, सब प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब समय आ गया है कि हम इन चीज़ों को बदलें और रामपुरा हाउस की 4 दीवारी से दक्षिण हरियाणा की राजनीति को बाहर निकालें, ताकि नए लोगों को मौका मिले। शायद हम नए लोगों को मौका दें तो उसमें कोई बेहतरीन एक कोहिनूर हमें मिल जाए जो इस क्षेत्र का, इस समाज का अच्छे से मजबूती से भारत की संसद में बात रख सके और पूरे देश में प्रतिनिधित्व कर सके। क्योंकि ये गूंगे बहरे लोग हैं, मुझे तो कभी इनका लोकसभा में बोलते हुए नज़र आते नहीं हैं और दिल्ली में रहते हैं, जनता से इनका कोई जुड़ाव नहीं है। तो मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से दक्षिण हरियाणा की इस महान जनता से कहूँगा कि अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो, रामपुरा हाउस की राजनीतिक दीवारों को गिरा दो और इस क्षेत्र को भी जब आज़ाद करवाओ, राजनीतिक आज़ादी दिलवाओ। क्योंकि मोदी जी ने कहा था, अगर मैं इनकी पार्टी की बात करूँ तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी कहा कि वंशवाद सबसे बड़ी समस्या है और दूसरी तरफ हम वंशवाद को ढो रहे हैं। कभी इनके पिताजी होते हैं, कभी राव इंद्रजीत, अभी अपनी लड़की की तैयारी करवा रहे हैं। तो मेरा मानना है और मैं तो पूरी तरह संकल्प ले चुका हूँ कि 2024 में हम राजनीतिक आज़ादी दिलवाएंगे दक्षिण हरियाणा को और रामपुरा हाउस की 4 दीवारियों को गिरा के इस दक्षिण हरियाणा को और यहाँ की जनता को एक नया राजनीतिक
ये किसान रैली है, ये मजदूरों के हित का सवाल है, किसान के हित का सवाल है। ये किसी पार्टी, दल, जात, समुदाय से ऊपर उठकर किसानों के हितों की सवाल है, किसान और मजदूरों के हितों के सवाल को लेकर हर चीज़ से ऊपर उठकर ये रैली ऐतिहासिक होगी। और ये अपने अधिकारों की लड़ाई है। हम अपने अधिकार मांगते हैं। कल सरकार ने हमारे को मान लिया कि आपकी परेड होगी। देश की आज़ादी में हम नहीं थे क्या मौजूदा सरकारों को दिल्ली की हो या हरियाणा की हो, क्या किसान मजदूरों ने नहीं बढ़ाई थी क्या? आज वो भूल गए हमें। और ये इस्तीफा दे के देखें और फिर लड़के देखें, मैं बताऊंगा कौन है। सर 5 जगह जिन प्रतिनिधियों को जिताकर भेजा हम लोगों ने, जिनकी सरकारें बढ़ाई, उनसे ये उम्मीद की थी हमने कि हमारा गला काटेंगे लोग। सर 5 जगह से ये रैली निकलने जा रही है, मगर अभी तक ये आया है कि सुनने में कि पलवल वाली रैली को अभी तक परमिशन नहीं मिली। पलवल से डर लग गया इन्हें भाई, इसका कारण ये हो कि पलवल से डर लग गया इन्हें। और बढ़ाना जब निकल जाए जब भी डर लग गया इन्हें। हम तो अपना आर पार की लड़ाई करेंगे। अपने अधिकारों के लिए मांगना कोई बुरी बात नहीं है। हम न्याय के लिए वो कह रहे हैं, न्याय और न्याय की लड़ाई है। किसानों में इस रैली में त्यौहार जैसा उत्साह है। मैंने देखा कि पंजाब और हरियाणा से जो ट्रैक्टर आ रहे हैं वो रंग बिरंगी भाषाओं में आ रहे हैं और मनोरंजन के साथ भी। मगर मैंने ये भी देखा कि गुड़गांव में और रेवाड़ी साइड से ट्रैक्टर बहुत कम मात्रा में। इसका क्या कारण है? इसका देखिए, मैंने कहा कि कई कारण है इसके, और मैं समझता हूँ कि पहले इसमें कारण कई थे। कारण ये थे कि किसानों को लगता था यहाँ हर समुदाय के, हर वर्ग के लोगों को थोड़ा सा एक विशेष समुदाय, मुझे डर नहीं लगता। पंजाब से आवाज़ उठी तो हरियाणा के जो जागरूक समाज है, उस जागरूक समाज ने अपना धक्का जमा लिया। दूसरे समाजों को लगाए थे इन्हीं की दुकान है भाई, हैं? जी पता लग गया हमने भाई 36 बिरादरी का है रे, किसान की या मजदूर की लड़ाई है, इसमें सब नहीं आओगे जब तक पार नहीं पड़ेगी। सर छोटू राम ने ये कहा था, बोलना लो सीख और इकट्ठे हो जाओ तो पार पड़ेगी, नहीं पार नहीं पड़ेगी। तो अब इसमें 36 बिरादरी का आंदोलन है, जाति पाति से, समुदायों से और राज सत्ता और राजनीति से ऊपर उठकर है। सर किसानों का कहना है कि ये रैली लगभग 100 किलोमीटर होगी और 5 जगह से रैली निकलेगी और जहाँ से ये रैली निकलेगी वहीं वापस जाएगी। तो ऐसी में अनुशासन का कैसे ध्यान रखा जाएगा? सबसे बड़ी बात है, आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आज हमें 2 महीने हो गए, हमारे बहन बच्चे माँ बाप सड़कों पर बेहद तकलीफ में, ट्रांजी में बैठे हैं। हमारे 100 लोग इसकी भीड़ चढ़ गए। हमने संयम न खोया और हमारा जो किसान का हित चाहता है, जो किसान को और मजदूर को इन सरमाएदारों से बचाने का अडानी अंबानी से चाहता है, वो संयम नहीं खोएगा। क्योंकि 100 लोग हमारे चढ़ गए भेंट, तब भी संयम नहीं खोया ना। हम जब तक हमारी मांगें नहीं उल्टी होंगी, जब तक संयम नहीं खोला, इन नौजवानों को कह दिया, ये नौजवान सड़कों पर लाखों करोड़ों नौजवान खड़ा। अब वो इस बात का वॉलंटियर है, जैसे मैं एक वॉलंटियर के हैसियत में, कि हमने देखना है कि भाई कुछ भी हो, हमारे बीच में भी घुस के कोई साजिश ना कर जाए, कोई दंगा ना करवा जाए। हमने बड़े आंदोलन देखे हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, सरकार ने 2 टूक कह दिया कि हम 1.5 साल तक इसको स्थगित कर सकते हैं, इससे आगे हमारे पास कुछ नहीं है। मगर किसान भी अड़े हुए हैं कि हमें वो 3 दिन वापस चाहिए। आगे की रणनीति क्या? तो जाली आगे की आप पिछली याद नहीं करते हम तो अगली बात कर रहे हैं। सर आगे की पूछ रहा हूँ, आगे की बात है कि हम जब तक हमारे तीनों मांगे जो हमारे खिलाफ इन 3 बिल लाए हैं, उससे हमने कहना है कि आप हमारे तीनों बिलों को ज्वाइंट पार्लियामेंट बुला लें, ज्वाइंट पार्लियामेंट बुला लें और उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट में बुला के ऑनलाइन पार्लियामेंट में हाथ खड़े करवाएं कि किसान के खिलाफ जो बिल आया है इसका समर्थन करते हो कि इसका विरोध करते हो। देश का किसान ने बनाए हुए लोगों को 100 बार झोंकना पड़ेगा। ये तो कोरोना के चक्कर में किसी ने बेरा ही नहीं, बेचारे ऐसे MP MLA बिल का आगे उन्हें बेरा ही नहीं पार्लियामेंट किया हुआ है। और ये बिल किस पे साइन करा ले? हाँ जी हाथ उठा दो, हाँ जी हाथ उठावा थे। ये अभी नहीं मेरा पार्टी का किसान के खिलाफ है ये बिल। अब
आपने कहा ज्वाइंट पार्लियामेंट बुला रहे और इसमें न्याय अन्याय की लड़ाई है। इनसे हमारी नस्लें नष्ट हो जाएगी। अपनी बात कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार को जैसे आज उन्होंने माना है, मैं कहता हूँ अच्छी बात है। सरकार को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। हमें हमने कहा था परसों हम हरियाणा में झंडा नहीं फहराने देंगे। आप उन्होंने हमारी बात की, हमारे को ये मार्च नहीं करने देते तो हम हरियाणा में कम से कम इन मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सड़क पे और झंडा क्यों फहराने देते हमने कहा खूब फैलाओ, खूब सेंटर की सरकार फैलाओ, सब मंत्री बुलाओ। भाई एक तीन हमारे वो है ना, और हमने किसानों को जिम्मेदारी दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे। तीनों हमारी मांग मान लो और हमें गारंटी दे दो, भाई गरीब का नाश नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि आप भी बार बार हमें कवर कर रहे हो। जो भी 3 बार हमारी ट्रैक्टर रैली होगी, आप तीनों बार हमारे साथ आए हो। और जिस दिन शहादत, किसानों की शहादत हुई थी, तब हमने रक्षा करो प्रोग्राम उसमें भी आप हमारे साथ आए थे। अब रही बात 26 तारीख की, हम लगभग हमने लिस्ट बना ली है, 180 ट्रैक्टर की लिस्ट बना ली है, जिसमें लेडीज़ भी होंगी, वो आगे आगे चलेंगी। और हमारे सारे ट्रैक्टर एक लाइन में शांति से यहाँ से हाईवे पर चलेंगे, सोल बॉर्डर होते हुए दिल्ली पर जाएंगे। जब कल हमने राकेश टिकैत से और योगेंद्र यादव से बात की, उन्होंने बोला कि ये 100 किलोमीटर लंबी पहली रैली होगी और ऐतिहासिक रैली होगी। यह रैली ऐतिहासिक कैसी होगी? ऐतिहासिक इसलिए होगी, आप देखेंगे अमृतसर से ट्रैक्टर आ रहे हैं, चंडीगढ़ से लेकर के सिंध दिल्ली तक लगातार बैक टू बैक ट्रैक्टर खड़े होंगे। उस तरफ हिसार से लेकर के आपके टिकरी बॉर्डर में बैक टू बैक ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। और इस पर हाईवे पर आप देख लीजिए, अलवर से इस पर लेकर हाईवे पर यहाँ पर बावल से लेकर के और दिल्ली तक ट्रैक्टर होंगे। आप देख सारे के सारे हाईवे उस तरफ पलवल से लेकर के और दिल्ली तक। आप देख लीजिए कि इससे बड़ी ऐतिहासिक रैली मैं अपने जीवन में नहीं देख पाऊंगा, जो जितना जोश यूथ में है और किसानों में है। बहुत कल हम जब टिकरी बॉर्डर पर उधर से जो जींद साइड से, हिसार साइड से और पंजाब से जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, हमने देखा किसी ट्रैक्टर को बस के रूप में बदला हो। उधर किसानों के नए नए मॉडल लगाए हैं और उनका कहना है कि इसके साथ साथ एक उत्साह है, एक त्यौहार जैसा उत्साह किसानों में। ये कैसा उत्साह है? ये बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। आपने देखा होगा गाँव में जब बारात चढ़ती है ना, जो जोश आता है लोगों को, ये इस तरह का हो रहा है कि ये हमारा, सब लोग समझते हैं कि हमारा फंक्शन है, हम गणतंत्र दिवस हम मनाएंगे। इतना ज़बरदस्त उत्साह मैंने तो नहीं देखा जो अब दिखाई दे रहा है। किसानों ने इसको किसान गणतंत्र दिवस का नाम भी दिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, गणतंत्र सबके लिए है, अकेला नेताओं के लिए नहीं होता, किसी पार्टी के लिए नहीं होता। ये सब देश के लिए, किसान हो, मजदूर हो, बिजनेसमैन, सबके लिए ये गणतंत्र। इसलिए किसान कहते हैं ये हमारा भी, आप अकेलों का नहीं है, झंडा हम भी फहरा सकते हैं। इसलिए वो एक शांति से बहुत दिनों से दिल्ली पुलिस इसकी मंजूरी नहीं दे रही थी। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में बहुत ठनी हुई थी। ये 5वीं मीटिंग थी, जिसके कल उन्होंने ये बोला कि अभी तक पलवल से अभी तक रैली की अभी तक नहीं मिली परमिशन। आपको इसके बारे में क्या? पलवल की भी कल मिल जाएगी और गुड़गांव की भी कल मिल जाएगी, क्योंकि कल हमने ट्राई की थी लेने की, कल हमें भी नहीं मिली, लेकिन कल उम्मीद है कल सुबह हमें जोर हो जाएगा। और मैंने फिर उसको कहा कि मुझ पर कुछ भरोसा है, मुझ पर लोगों ने ड्यूटी दी है। और आज तक मैंने पलवल से कहा था कि मेरी कॉल को काटने वाला इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ, वो उन्होंने सिद्ध कर दिया। और उन्होंने कहा जब तक तुम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरा करके वापस लौटोगे, सिंगो बॉर्डर, अपने गाजीपुर बॉर्डर पर आपको माँ बहने आदमी मिलेंगे। मेरा भाई संदीप वहाँ मौजूद था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लौटा, तो संधू बॉर्डर, अपने गाजीपुर बॉर्डर पर हमारी संगत और ताकत बढ़ गई थी। आज मैं फिर पलवल को कह के आया हूं और यहाँ संगत कम है, इसकी जरूरत नहीं। योद्धा तो कमी होते हैं। आज जरूरत है उन योद्धाओं की कि जो हमें मोर्चा जीतने हैं। उन सब मोर्चों पे हमारे योद्धा, हमारा सबसे बड़ा मोर्चा है संधू बॉर्डर। उसके बाद मैं समझता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समर्थन से गाजीपुर बॉर्डर आएगा। अभी मैं यहाँ से फिर दारूवेड़ा वो करके जाऊंगा। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करूंगा कि हमारे सब साथियों ने, नेताओं ने
एक ही बात का ध्यान रखना है। हमने कह दिया था परसों कि अगर हमें परेड करने का ट्रैक्टरों पर हमें किसानों का अधिकार नहीं दिया तो हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को, सरकारों को, मंत्रियों को हम झंडा नहीं फहराने देंगे। आखिर तुम्हारी जीत हुई, सरकार ने माना, घुटने टेके, आज हमें इतनी ताकत से दिल्ली में जाना है जो हमारे तीनों बिल हमारे खिलाफ है, जो जिन बिलों से हमारी गर्दन पे तलवार लटकी है। अगर एक किसान के बिल आए और वापस नहीं लिखे तो हमारी नस्लें नष्ट हो जाएगी, या हमें अडानी और अंबानियों पर लोगों का हमें मोहताज बनाना चाहते हैं। ये कभी नहीं होगा। मुझे भरोसा है कि जनशक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन जनशक्ति के सामने जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने घुटने टेकने पड़े हैं और उस सरकारों का नाश हो गया है। हमारे साथ गुड़गांव से विजय यादव जी थे, जो काफ़ी सक्रिय किसान मोर्चा में आंदोलन में कई 60 दिन से अपना भाग लिए हैं और निभा रहे हैं। मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार, गुड़गांव। धन्यवाद।